हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्या नरेंद्र सीक्रेट है मोदी जी भाई? भाई लाइफस्टाइल अभी तो वो सॉरी केस स्टडी है तो वॉच करेंगे। हाँ तब भाई, देखेंगे। तभी पता लगेगा कि भाई आखिर कौन से सीक्रेट मोदी जी के। हाँ यार, तो भाई क्योंकि इंडिया तभी इतना ऊपर जा रहा है यार। देख ले खुरम भाई, तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, देखते देश हैं के भाई। सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में वाकई कामयाब यार। रहे हैं और आज उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता। और आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे मोदी जी की जिंदगी से जुड़े खास पहलू क्या हैं। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है अच्छा, और ये इनका नाम जन्म है पूरा। 17 सितंबर 1950 नरेंद्र को गुजरात के वडनगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माँ का नाम हीराबेन है। अच्छा, नरेंद्र हीराबेन। मोदी के 5 भाई बहन हैं जिसमें उनका नंबर दूसरा है। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। नरिया? मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी भी अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ पटाते थे। और मोदी जी चाय मोदी जी इधर-उधर बचपन देते से ही कुछ अलग थे। वो आम बच्चों की ऐसा तरह हो नहीं सके? थे। चाय उन्हें पीने बचपन वाले में ही लोगों को देशभक्ति के इतनी काम ऊंचाई करना पर बहुत ले पसंद थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई थी। अच्छा। और यही नहीं, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। मोदी जी ने गुजरात के चाय पिलाते वडनगर थे। के ही भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। अच्छा। और वह पढ़ाई में औसत छात्र थे। मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद विवाद नाटकों में भाग लेते और इनाम भी हासिल करते थे। वो एनसीसी में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही निडर क्वालिटी के थे। वो एक दिन शर्मिष्ठा तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर अपने घर ले आए। माँ के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़कर आए। वे बचपन में साधु संतों से बहुत प्रभावित थे। वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़े भी। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजनों में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते। आरएसएस नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। मोदी जी कई महीने तक तो हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने बांसकाठा जिले के राजासोना गांव में रहने वाली जशोदाबेन से मोदी जी की शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के 3 साल बाद तक अपनी बीवी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस चीज से इनकार करते हैं। मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहाँ के सारे छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने वगैरह जैसा काम करते थे। वो हर काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते थे। ये काम वो आज भी करते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने उनके पास गए। संघ में रहते हुए कुर्ते की बाँह छोटी करवा ली ताकि वो ज्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड कुर्ता के नाम से मशहूर है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा। वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं। वो व्रत भी बहुत रखते हैं।
मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही 18 घंटे सोते घंटे? हैं। चलो 6 वो समय के घंटे बहुत का। पाबंद हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते रहे। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। मोदी जी की शंकर सिंह वाघेला से कुछ नाराजगी हो गई, जिसकी वजह से शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया अच्छा। और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा। अब मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। धीरे धीरे केशव भाई की तबीयत खराब रहने लगी और चुनाव में पार्टी कई सीटें भी हार गई। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने 2001 गुजरात में में विकास मुख्यमंत्री किया, बना हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की और एशिया का सबसे यानी बड़ा कि सोलर मुख्यमंत्री पार्क बनते गुजरात ही में बनाया काम गया। की तरक्की। 2002 में होने वाले गुजरात की गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। हाँ, इसके बड़ा लिए लोग न्यूयॉर्क बोलते हैं। टाइम्स ने हाँ। मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। अच्छा, ये गोधरा 2002 शहर में में हुआ रेलवे था। स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S7 कोच में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोगों की जान चली ओए, गई। ओए, इसके ओए, बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया और 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद 1200 सुप्रीम कोर्ट ने इस लोगों कांड की को जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। अच्छा। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं देख ले। मिला। मोदी जी ने ये गुजरात में ये। सरकारी कायदे कानून के कहते हैं खिलाफ मोदी बनाए जी गए कर सभी रहा है। मंदिरों को तोड़वा दिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ी कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 की केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए मोदी जी। केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर देख भाई, नेता बन भारत गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर आपको मोदी जी के पीएम बनने के बाद के कामों के बारे में भी एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक। यार ये मोदी जी की क्या जिंदगी है, क्या इन्होंने मेहनत की है बचपन होते हुए, मतलब हर चीज घर मतलब के कि काम, एक- मजदूरी, मेहनत, चाय पिलाना। अबे गरीब के घर में पैदा हुए हैं। हाँ। और तू सोच सकते है, गरीब के घर में बंदा पैदा हुआ किसी देश का पीएम भाई, दुनिया में तुझे ये एग्जांपल कहीं कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारे मुल्क के पीएम जो बनते हैं वो अरबों खरबों पति होते हैं। ऑलरेडी। हाँ। क्योंकि भाई उन्हीं की नस्लें आ रही हैं, बन रही हैं और भाई और साहब वो पाकिस्तान को खा रही हैं। और पैसा जमा करते जा रहे हैं। हाँ वही और तो। यहाँ मोदी जी को देखो, इन्होंने जंग में भी फौजियों को चाय पिलाई और बचपन से ही गलत कामों का विरोध करते थे। पुलिस की जो गलत पॉलिसियां होती थी उनका विरोध करते देख थे। ले। और भाई और आरएसएस में भी ये थे। हाँ, वही उसी के थ्रू करते रहे हैं ना। और भाई आरएसएस साहब, एक ऐसा संगठन है जो भाई साहब हर गलत काम का विरोध हाँ, करता मैंने भी ये सुना हुआ आरएसएस के बारे में कि वो हर अच्छे कामों में लोगों के साथ देते हैं। जो अच्छे काम होते हैं वो करते हैं और जो गलत काम होते हैं उनका विरोध करते हैं। Exactly. जैसे मोदी जी भाई, और यार मोदी जी को देखो ना, वो धंधे फसादों में देखो सुप्रीम कोर्ट में उसको क्लियर भी कर देख दिया। ले भाई साहब, इधर वो हमारे यहाँ सारा रूल है, पैसा तो सब कुछ, उधर तो ये काम ही नहीं है। उधर भाई अदालत के अंदर सब कुछ होता है, जो यार सच मैं चीज एक होती है बात सच बताऊं, होती है। मैं वो नहीं मान सकता हूं कि मोदी जी ने वो कराया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, वैसे भी अगर कोई बंदा बोलता ना तो बंदा क्यों मानने को तैयार नहीं है। और भाई जो बचपन से पुलिस का विरोध करे हर गलत काम में, माँ का आशीर्वाद ले, जो एक गरीब बंदा हो, चाय पिलाता हो, घर के काम करता हो, मेहनत मजदूरी करता हो, और आज उसने इंडिया को वहां पहुंचाया। और मोदी जी क्या कह रहे हैं, खुद अकेले रह रहे, बेचारे ने संन्यास ले लिया इस इंडिया की खिदमत करने के सही लिए। कहा। वो तो उन्होंने वो शादी बंदा फिर उसके बाद शादी तो की हुई, लेकिन उनके साथ नहीं रहते क्योंकि वो कहते हैं कि अगर परिवार होगा तो भाई खतरा होगा। खतरा होगा। और अंदाजा लगा, क्योंकि जब आप एक मुल्क को तरक्की दे रहे होते हो ना तो उसके दुश्मन जरूर होते हैं। ये मेरा बात का मानना है। बाकी सही कहा, हाँ, और सही नहीं कहा। पता। और यार, सबसे आप बड़ी देख बात, ना। 18 घंटे
मतलब काम करते हैं। और भाई साहब सिर्फ 6 घंटे 6 सोते हैं। घंटे कैसे नींद पूरी करते देख हैं ले यार? भाई साहब उनकी वर्किंग किस तरह से आज मोदी जी वाकई ताबड़तोड़ काम भाई। करके इंडिया को एक नई उड़ान दे रहे हैं भाई भाई। बहुत इंडिया ऊपर जा रहा है और बहुत तेजी से, जब से मोदी जी आए 10-15 सालों में आज इंडिया का लेवल देखो कहाँ पहुंच गया। सही का भाई। तो यार आपकी क्या थॉट इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।